कहानी बाबा की हम बच्चों के लिए ड्रामा के ऊपर है। बाबा ने समझाया है कि ड्रामा में सबका अपना अपना अनादि पाठ है। एक दूसरे का पाठ भी एक दूसरे से नहीं मिल सकता है, यह भी कुदरती है। से ड्रामा के हर ज्ञान को सहज और सरल रूप से समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान इतना सहज देते हैं, इसका भक्ति मार्ग में भी बहुत बड़ी रहस्य है, जिसमें कि कहते हैं कि गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा जल पीना चाहिए। तो वो कौन सा गंगा जल है और कौन सा गंगा स्नान है? सच्चा ज्ञान के सागर बाबा जो हम बच्चों को अनेक प्रकार के ज्ञान की शक्तियों की जो धारणा कराते हैं, ज्ञान देते हैं, यही सच्चा ज्ञान स्नान है। और यही कहते हैं कि सच्चा ज्ञान अमृत है, जिसको पीने से हम आत्मा अमर पूरी दुनिया के मालिक बन सकते हैं, अमर दुनिया में जा सकते हैं। तो आज विशेष रूप से 3 नवंबर बाप दादा के अव्यक्त बाप दादा के मिलने का भी दिन है। तो शाम को हम बाप दादा से मिलन मनाएंगे और इसी धारणा के साथ कि जैसे हम बेहद बाबा के मधुबन हॉल में बैठे हैं। तो सुनते हैं आज 3/11/2022 बाप दादा के साकार महावाक्य में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना है, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? भक्ति मार्ग में भी महत्व है और भगत भी उतने ही गंगा को प्रीत करते हैं, प्यार करते हैं। तो उत्तर में, क्योंकि तुम बच्चे अभिज्ञान जल यानी अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत सुनाया, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी से बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल गुप्त है। गुप्त किस लिए कहते हैं? क्योंकि इस पढ़ाई से हमें बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं, इसलिए ये पढ़ाई गुप्त है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। आत्मा भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी कैसे गुप्त रूप से आते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती, उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में फिर मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है ना। बाबा कहते श्री कृष्ण का चित्र देखते इतना स्वीट है, तो किसी के भी धारणा में आ जाता है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ।
है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, कहते हैं विश्वनाथ। तो विश्वनाथ हमारा शिव बाबा, जो सच्चा सच्चा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, तो इसको कहते हैं कि ज्ञान गंगा लाई। अब पानी के गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगा लाई है। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझते हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी ज्ञान गंगा से, बाबा कहते ज्ञान जल से प्रीत रहती है। वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। कोई भी कार्य करना है तो बाबा कहते गंगा जल ही वो यूज करते हैं। तो हमेशा गंगा जल लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो, ये कौन समझाते हैं? बाबा कहते ये वर्षा कौन देता है, समझाते कौन है? तो कहेंगे परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बिगर ये बेहद का वर्षा मिल ना सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात का क्रिएटर। बाबा है सभी आत्माओं का रचयिता। तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। फिर भी बाबा स्मृति में कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा, कितनी छोटी सी है? बाबा कहते छोटी सी आत्मा है, वह सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्म इंद्रिय भी चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर सभी एक जैसे नहीं होते। यह खेल को कोई समझ भी नहीं सकते। बाबा कहते समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। हम आत्माएं सब एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। तो वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल और उनमें 84 जन्मों का बाबा कहते अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी हो सारे सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष यानी आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भगत पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं।
आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। जैसे कहते हैं कि ये मेरा गुरु है, बाबा कहता कोई भी देहधारी गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु अर्थात ही कल्याण करने वाला, गुरु अर्थात ही पार ले जाने वाला। तो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा गुरु बनते हैं। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो खेल देखना है। बाबा हम बच्चों को ड्रामा की भावी साक्षी स्थिति बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले हम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम ही आकर सबकी सद्गति करते हो। सभी धर्म वाले भगत भगवान को किस ना किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर। कैसे याद करते हैं? हे परम पिता परमात्मा। परंतु परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परंतु हम वहाँ कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कि कहाँ जाना है। बाप को भी याद नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जब सुख में भी सिमरन करे तो दुख काहे को होए, इसलिए वो सुख में याद ही नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह है भूल। भक्ति में मुझेरा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जब तक तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश है। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं सदैव दादा के तन में आऊंगा और इनको ही ब्रह्मा बनाऊंगा। बाबा जब आते हैं तब इनके ही तन में आते हैं। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का चित्र भी है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वह है जड़ चित्र, यहाँ तुम चेतन में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर से देवता बने तो जाकर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं फिर अमर लोक में रहते हैं। यानी ये भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ है। अभी है संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी हम सब बच्चे जो बिछड़े हुए इतने कल्प के बाबा से अभी जाकर के मिलते हैं। अभी कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यहाँ है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल आते तो बहुत है। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु हम जो बी के कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं।
तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। जब ब्रह्मा बाबा खुद याद करते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी याद करना चाहिए ना। तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरन करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। वहाँ दुख होता नहीं, यह तो पुरानी दुनिया है। ये शरीर भी पुरानी जूती है, घड़ी घड़ी चकतियाँ लगती रहती है। सर्व का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। नई खाल चपकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल ही अभी जर्जरिए भूत, बाबा कहते हैं कैसी हो गई है, तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से बाबा कहते तुम्हारे फिर ये पुराना, बाबा कहते ये याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा फिर सतो प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाकर आत्मा दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्ण विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा का स्नान आदि नहीं कराना है। बाबा कहते दे रहे थे तो शिव स्नान भी कराते हैं। वह भी आशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार करते हैं क्या, पूछ रहे बाबा। श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार को क्या श्रृंगार करेंगे। तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे। जरूर कुछ मैं करके गया हूँ, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घरबार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र वन बाप को याद करना है। करो बस, याद से ही तुम्हारी आत्मा, और बाबा कहते कैसी होगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना यानी पारसनाथ बना देते हैं। बाबा के संग से, बाबा के साथ में आने से आत्मा एकदम पारसनाथ बन जाती है। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो। झूठी कमाई किसको कहते हैं, स्थूल में जो हम अपनी जीविका चलाने के लिए कारोबार करते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी नहीं मना किया है, साथ साथ यह भी करो, ये सच्ची कमाई तो यही है। तो बाबा कहते ये भी करो, और साथ में कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। अब बाप से कुछ कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियों का पति को भू भू कर साथ में ले आती है। बच्चियां तो बाबा देखते हैं, उनको समझाती है पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही। यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, ये है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वो कैसे भस्म होगा। बार बार जो बाबा का कहना है कि बच्चे याद में रहो, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने 63 जन्मों के जो है विकर्म वो कैसे खत्म होंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को याद में रहने का अभ्यास समझाते हैं, कहते हैं याद करो, याद में रहो। गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे, पाप आत्मा पर लगे हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन
है नहीं, इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदा बाबा कहते यात्रा पर रहो, बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो हर एक के पाठधारी का पाठ देखना है। भाव से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में आत्मा को सच्चा सोना यानी कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान देते हैं बाबा, दाता बन अखुट खजानों को दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वे देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन में जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज विशेष आज सद्गुरुवार का भी दिन और साथ साथ में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का भी दिन है। तो बाबा के इतने हमें धारणा युक्त मूल्य सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।